हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है, केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर किसान हित में कार्य कर रही है। चाहे किसानों के गन्ने का एमएसपी बढ़ाने की बात हो या धान एवं गेहूं आदि फसलों की एमएसपी पर खरीद हो, हर कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं। सीएम सैनी ने ये बातें वीरवार को अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में किसानों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर किसान हित में कार्य कर रही है। सीएम सैनी कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत कई क्षेत्रों से अनेक किसान दीपावली के अवसर पर गन्ने का एमएसपी बढ़ाने पर सीएम का धन्यवाद करने पहुंचे थे। गन्ने का एमएसपी बढ़ाने से गदगद हुए किसानों ने भी सीएम नायब सिंह सैनी और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम सैनी ने कहा कि दीपावली के अवसर पर बिना मांगे एमएसपी बढ़ाना किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगेती किस्म के गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल और पछेती किस्म का रेट 393 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 408 रुपए प्रति क्विंटल करके किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। सीएम सैनी ने कहा कि गन्ने के समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मान देने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगी। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार का ये निर्णय न केवल किसानों के हित में है, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करने वाला है। सीएम सैनी ने कहा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों को देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य देकर हम उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम सैनी ने ये भी कहा कि सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। यही नहीं, 48 घंटे के अंदर किसानों को उनकी फसलों का भुगतान कर दिया जाता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की मदद से पिछले 11 सीजन में डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए की फसल खरीद की राशि डाली गई है। किसानों के हितों को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने भावांतर भरपाई योजना अपनाई है। इस योजना के तहत 21 फलों, सब्जियों और मसालों को कवर करके 29,864 किसानों को 135.37 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डाली है। सीएम सैनी ने जानकारी दी कि तेज बारिश या अन्य आपदा में खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 33 लाख किसानों को 9,626 करोड़ रुपए के क्लेम वितरित किए जा चुके हैं। सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 11 सालों में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए किसानों को 15,627 करोड़ रुपए की राशि का मुआवजा दिया जा चुका है। सीएम ने किसानों से मंडियों में धान और अन्य फसलों की खरीद व्यवस्था पर फीडबैक ली और कहा कि कोई कमी होगी तो उसको भी दूर किया जाएगा। मौके पर मौजूद किसानों ने प्रदेश सरकार की मंडी व्यवस्था से खुशी जाहिर की और कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ जिले की प्रसिद्ध ढोसी पहाड़ी पर प्रस्तावित रोपवे परियोजना सहित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ढोसी हिल रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीएम सैनी ने कहा कि पर्यटन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि स्थानीय विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का सशक्त माध्यम है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ढोसी हिल रोपवे परियोजना लगभग 57 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही है, जिसके तहत इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में तैयार किया जाएगा और प्रस्तावित रोपवे की लंबाई लगभग 870 मीटर होगी। रोपवे के निर्माण से ढोसी पहाड़ी तक पहुंचना आसान होगा, जिससे देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। ये परियोजना न केवल ढोसी क्षेत्र बल्कि महेंद्रगढ़ के ऐतिहासिक स्मारकों के प्रति भी पर्यटकों की रुचि को बढ़ाएगी। सीएम सैनी संग बैठक में महेंद्रगढ़ किला, माधोगढ़ किला और बावली के पुनर्विकास पर भी चर्चा की गई और सुझाव दिया गया कि बावली को रानी महल के रूप में विकसित किया जाए ताकि वहां मेहंदी और सांस्कृतिक आयोजन हो सके। सीएम ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि ये पहल स्थानीय रोजगार और पर्यटन विकास को नई दिशा देगी। उन्होंने इस परियोजना को पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित करने का भी सुझाव दिया। इसके अलावा सीएम ने पिंजौर और मोरनी के टिक्करताल में पर्यटन परियोजनाओं की भी समीक्षा की।
इन क्षेत्रों को और अधिक आकर्षण एवं सुंदर बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा, पिंजौर गार्डन की सुंदरता के साथ साथ वहां ठहराव की व्यवस्था और मोरनी की पहाड़ियों में रोपवे जैसी नई परियोजनाओं की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाए। सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले में निर्माणाधीन अनुभव केंद्र की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को परियोजनाओं के समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।